हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग। मेजर अरकाना से विल टेक 5 कार्ड्स और देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। आय हाय, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। क्या हालचाल बरगंडी जी? ऑल गुड, ऑल इज़ वेल। एम्परर, हर्मिट, मैजिशियन, जय राधे कृष्णा। और बॉटम ऑफ द डेक से है टेम्परेंस। तो हमारे बरगंडी जी को पहले ही पता चल जाता है कि आने वाले हैं प्रभु, पहले ही निकल कर स्वागत में बैठ जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे एनर्जी तो अच्छी है, एनर्जी मुझे नेगेटिव नहीं फील हो रही, काफ़ी लाइट एनर्जी है, बैलेंस्ड एनर्जी है। और साइन की बात करें सो वी हैव धनु, मकर, मिथुन, कन्या, मेष, मीन। इंग्लिश में बोलो तो सैजिटेरियस, वर्गो, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, एरीज, पाइसिस। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से हो सकता है। एनर्जी काफ़ी लाइट है, काफ़ी पॉजिटिव है। यूनियंस काफ़ी लोगों के हुए होंगे या हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पर्सन लविंग एनर्जी में है, रोमांटिक एनर्जी में है, केयरिंग एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। मेजर अरकाना से जो एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में आपको लेकर बहुत ज़्यादा थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, इमेजिनेशन में, या हो सकता है कि कांटेक्ट किया हो या कांटेक्ट करने की सोच रहे हैं। मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आपसे दूर हैं तो आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। याद आपकी आ रही है, आपके बारे में कुछ ऐसी भावनाएं हैं जैसे देर ना हो जाए, मुझे जल्द से जल्द चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द अपने पर्सन को कुछ चीज़ें व्यक्त करने की ज़रूरत है, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। ये वाली एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। डेविल, पहला कार्ड। डेविल यहाँ पॉजिटिवनेस को दिखा रहा है और लविंग एनर्जी को दिखा रहा है। आपके पर्सन आपको लेकर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। डेविल ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन किसी भी लॉ को ब्रेक कर सकते हैं आपके लिए, किसी भी रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं आपके लिए। इनको इस बात का कोई खौफ नहीं है। सेकंड नंबर पे एम्परर। एम्परर को एम्परर ने ही क्लैरिफाई किया है, एक किंग को दूसरे किंग ने क्लैरिफाई किया है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो इनको ऐसा लगता है कि बहुत वेट कर लिया, अब डेस्टिनी में जो कुछ भी है उसके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है और कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। जो चेंजेस ज़रूरी हैं वो होकर रहेंगे। हर्मिट, अगर इन्होंने पीछे हटने का डिसीजन लिया था या आपको धोखा दिया था, आपको हर्ट किया था किसी ट्रैप्ड सिचुएशन के कारण, तो फिलहाल ये बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, इमोशनली भी डिस्टर्ब्ड हैं, बैलेंस चाहते हैं अपनी एनर्जीज़ में। इवन आपके साथ भी एक्सप्रेशन ऑफ लव, यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हैं कि ये आपको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं, शादी, विवाह, कमिटमेंट। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस भी रिसीव होंगे क्योंकि इस टाइम पे ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैजिशियन, अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं या इमोशनली आपके पर्सन आपसे दूर हैं तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द आप तक पहुंच पाएँ। आपको स्पाई बहुत ज़्यादा करेंगे आज के दिन में।
क्या यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ हैं एंजल्स? द लवर्स का कार्ड क्या बता रहा है? द लवर्स को क्लैरिफाई किया है डेथ, हाई प्रीस्टेस एंड कर्मा। फिलहाल यहाँ पर जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं या किसी कार्मिक साइकिल्स में हैं, किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, कर्मा क्लिनजिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपके पर्सन ने उन थर्ड पार्टी सिचुएशंस को रिलीज़ किया है जो आप दोनों के बीच में आ रही थी। क्या बैलेंस क्रिएट हो जाएगा? समय के साथ बैलेंस भी क्रिएट होगा। फिलहाल आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर आ चुके हैं या आने के प्रोसेस में हैं और आपको मैसेजेस या कॉल्स करना चाहते हैं। क्या प्लानिंग चल रही है आपके पर्सन की? एक नई शुरुआत। डेथ को एक बार क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। कार्मिक, देखिए डेथ के साथ भी कर्मा कार्ड आया था और डेथ को भी सैटर्न, शनि की एनर्जी ने क्लैरिफाई किया। अपनी विशेस को पूरा करने के लिए एक साइकिल एंड होती हुई नज़र आ रही है। मतलब डेफिनेटली आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल्स को रिलीज़ किया है या करने वाले हैं बहुत जल्द। तो जो मैंने कहा ना, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक्शन लेने वाली एनर्जी है। डेविल से रीडिंग की शुरुआत हुई है, तो ये डेफिनेटली हो रहा होगा काफ़ी लोगों के पर्सन की ज़िंदगी में। जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपको लेकर। आपके पर्सन की एनर्जी में क्या नज़र आ रहा है? एस ऑफ वॉन्ड्स, मून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ swords, three of pentacles, page of pentacles, the devil, and bottom of the deck से है four of wands। ओवरऑल एनर्जी है जस्टिस। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन फिलहाल इतने ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं कि ये थर्ड पार्टी को ख़त्म करें या ना करें। अगर थर्ड पार्टी इनका परिवार है और नहीं मान रहा है तो आपके पर्सन, अगर कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हैं या एज डिफरेंस है या किसी का कोई पास्ट है, आपके पर्सन लीगली आपसे शादी कर सकते हैं। मतलब कोर्ट मैरिज कर लिया और कह दिया कि परिवार में जाके कि अब तो मैंने शादी कर ली है, अब आपको एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, शादी तो हो गई। इस तरह का कुछ प्लान आपके पर्सन क्रिएटिव माइंड से सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, स्पेशली फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और आपके पर्सन इमोशनल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे कनेक्ट कर पा रहे हैं आपको इस टाइम पे। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये चीज़ें आपको फील हो रही होंगी कि आपके पर्सन के बिहेवियर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं रिसेंटली 1-2 दिन के अंदर। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट होगा, और जिनका होगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके की एनर्जी है आपके पर्सन को। क्या ये एनर्जी आप रेजोनेट कर पा रहे हैं? बिकॉज बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर एक अपना बनाने की एक चाहत, जैसे कहते हैं ना कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती या जाने नहीं दे सकता, भले पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाकर एक्शन लेना हो, इस तरह की वाइब्स है। तो डेविल हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, एनर्जी वाइज डेविल पॉजिटिव भी होता है। और कुछ लोगों के लिए जो चीज़ नेगेटिव होती है वो कुछ लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव भी होती है। अब इंसान लव मैरिज करता है, कोर्ट मैरिज करता है, तो जो कपल कोर्ट मैरिज कर रहा है उसके लिए बहुत पॉजिटिव है। उनके दोस्तों के लिए जो खुशी देख रहे हैं अपने दोस्तों की, ठीक है, जो चाहने वाले हैं, बट वहीं कुछ लोगों के लिए वो चीज़ बहुत नेगेटिव भी हो जाती है ना। तो सब चीज़ का देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फैमिली का सपोर्ट तो बहुत कम ही लोग हैं जिनको मिलने वाला है। करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें बहुत क्लियर है। आपके पर्सन आपको मैसेज करके ये बता सकते हैं कि मम्मा नहीं मान रही या पिताजी नहीं मान रहे, या कहीं ना कहीं कोई अदर सिचुएशन है जहाँ पर ये ट्रैप्ड फील कर रहे हैं।
तो इस तरह की वाइब्स है यहाँ पर। इमोशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वैसे भी अब न्यू मून आने वाला है, अमावस्या, और अमावस्या के पहले की एनर्जी अभी तो फ़िलहाल लाइट है, बट धीरे धीरे हैवी हो सकती है, क्योंकि इस बार का न्यू मून हैवी होगा। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या निकल कर आता है। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनकी बातचीत होगी? जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनके पर्सन बात करना चाहते हैं? क्या यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ हैं एंजल्स? बिल्कुल चाहते हैं। कई लोगों के पार्टनर चाहते तो बहुत कुछ हैं, बट अभी भी डिस्कनेक्टेड हैं ड्यू टू सम रीजंस। चीज़ें बैलेंस होते ही ये वापस आ जाएंगी या आ जाएंगे। कब तक? 6 नंबर। ओके, 6 नंबर यहाँ से भी आया था। क्या होप रखनी चाहिए मेरे व्यूवर्स को? ज़्यादातर लोग ये होप रखिए कि आपके पर्सन की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो जाए और उनकी फैमिली मान जाए, हंसी खुशी आप दोनों यूनियन में आए, ये आप होप रख सकते हैं। रूट चक्र एंड सैक्रल चक्र, देखिए यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी रिमूव नहीं हो पा रही है, आपके पर्सन बैडली ट्रैप्ड हैं थर्ड पार्टी में, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं। सैक्रल एंड रूट को थ्रोट एंड सोलर ने क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पितरों के कारण या कॉन्फिडेंस ना होने के कारण, कम्युनिकेटिव ना होने के कारण, फियर के कारण, माँ बाप के सामने बोल ही नहीं पा रहे हैं कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ या करता हूँ, बस उनकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, और फिर बाद में आपको आके बोल दें कि यार मैंने बहुत कोशिश की बट वो नहीं मान रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, बट यहाँ पे ब्लॉकेज के कारण ऐसा हो सकता है कुछ केसेस में। तो अगर आपके पर्सन पीछे हटते हैं, पीछे हटने का डिसीजन लेते हैं या आपसे दूरी बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज वुड बी द मेन रीज़न। ठीक है, और अगर आपके पर्सन बिल्कुल निधड़क होकर एक्शन लेते हैं, बिल्कुल निडर होकर एक्शन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ब्लॉकेजेस हील हो चुके हैं। क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड कोई बंदा है या बंदी है या क्लियर बोल पा रहा है, अपने लिए स्टैंड ले पा रहा है, तो उसका थ्रोट चक्र कभी ब्लॉक नहीं हो सकता, उसका सोलर प्लेक्सस कभी ब्लॉक नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट है किसी भी चीज़ के लिए, को डिपेंडेंट नहीं है, तो उस बंदे का कभी रूट चक्र ब्लॉकेज नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर ब्लॉकेजेस हैं तो वो चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी रिलेशनशिप में। अदरवाइज़ यहाँ पर जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, कमिंग 7 आवर्स टू 25 आवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम पीरियड में कुछ लकी वंस हैं जिनका यूनियन होगा, बाकियों का यूनियन अभी थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एंजल्स ने कहा है होप रखो, होप रखो एंड हील योर ब्लॉकेजेस। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग्स या ब्लेसिंग्स हों तो बताएं। फियर के कारण थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, जो भी प्लान करेंगे उस पर एक्शन लेने में फियर के कारण कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। थोड़ा सा आपको अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है फॉर परमानेंट यूनियन। ओके, अभी आपको वेट करना पड़ सकता है परमानेंट यूनियन के लिए। टेम्प्रोरी यूनियन तो आपका ऑलरेडी हुआ है, तो वेटिंग की एनर्जी है थर्ड पार्टी के कारण, फियर के कारण, या अभी परमानेंट कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ये सिचुएशन है। तो अभी आप फोर्स मत करिए, समय लीजिए। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेजेस क्या हैं।
बॉटम ऑफ द डेक है हार्ट ओपनिंग। हार्ट ओपनिंग के टाइम सबसे ज़्यादा माता सरस्वती की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहती हैं। सच में हार्ट ओपनिंग के टाइम आपको सरस्वती जी के दर्शन हो सकते हैं, सरस्वती जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ होती हैं, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती आपको दर्शन देती हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्ट ओपनिंग के बाद आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। आप जो बोलते हैं वो चीज़ें सच होती हैं। आप जो चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो चीज़ें लोग समझ पाते हैं और उन चीज़ों पर लोगों को बिलीव भी होता है। तो हार्ट ओपनिंग जब किसी व्यक्ति की होती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं होती कि हाँ हमारा ब्लॉकेज हील हो गया, अब हम अपने पार्टनर को कन्विंस कर पाएंगे। नहीं, हार्ट ओपनिंग उसी व्यक्ति की होगी जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है या करना चाहती है। ब्लॉकेजेस हील प्रभु तभी करते हैं जब आप समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहें। सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए चांसेस बहुत कम होते हैं ब्लॉकेजेस हील होने के, क्योंकि इंसान फिर अपनी ग्रोथ चाहता है, फिर वो भी अपनी दूसरी तरीके से ग्रोथ चाहता है, मटेरियलिस्टिक या बाकी चीज़ों के लिए। तो प्रभु हार्ट ओपनिंग जो होता है, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई, क्राउन चक्रा, ये उसी व्यक्ति का हील हो पाता है या उसी व्यक्ति के जागृत हो पाते हैं, या कुंडलिनी शक्ति जिनसे प्रभु कुछ बड़े कार्य करवाना चाहते हैं, जिनको प्रभु ने चुना है एज एन इंस्ट्रूमेंट, अपना इंस्ट्रूमेंट, कि हाँ वो धरती पर उस व्यक्ति के थ्रू कुछ चीज़ें करवाना चाहते हैं, तो वो कुछ चीज़ें एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो हार्ट ओपनिंग इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। तो जिस भी व्यक्ति का हार्ट चक्र ओपन होगा उस व्यक्ति को कुछ पेनफुल एक्सपीरियंसेस झेलने पड़ते हैं, तभी वो इंसान प्रभु से कनेक्ट हो पाता है। और एक बार अगर वो सच्चे दिल से ईश्वर से कनेक्ट हो गया, यूनिवर्स से अलाइन हो गया, तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता फिर कि उसने क्या खोया, क्या चीज़ें हुई उसकी ज़िंदगी में, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर उन चीज़ों से। तो हार्ट चक्रा ओपनिंग इट्स नॉट एन ईजी टास्क, और जिसका भी होता है वो पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट उसके बाद की जो ज़िंदगी होती है वो आप इस धरती से बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं। फिर आपको ये सारी चीज़ें जो माया है वो आपको समझ में आ जाती है। आप लोगों को उसी तरीके से देखते हैं जैसे आप मूवी देखते हैं कि हाँ ये अच्छा, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है वो भी आप समझ जाते हो। तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। फिर आप इस 3D मैट्रिक्स में जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। फिर माया आपके पीछे आती है लेकिन आपको उसकी कदर नहीं होती। आपको पता होता है ये सब माया है, मतलब इल्यूजन है, आपको भ्रमित करने के लिए ये चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा वी हैव अ स्टारी नाइट। स्टारी नाइट की एनर्जी यहाँ पर है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपकी बहुत सारी डिज़ायर्स अगर हैं, बहुत सारी होप्स हैं इस लाइफ में, आप बहुत सारे प्लान्स बनाकर बैठे हैं कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे अपनी फैमिली को लेकर इस जगह पर जाना है, इतना पैसा कमाना है। तो जब भी बहुत सारे तारे आप देखते हैं आकाश में, तो उनसे प्रेयर किया कीजिए। आपकी जो भी होप्स हैं, जो भी विशेज़ हैं, वो फुलफ़िल होती हैं, और ये सत्य है। वो डिवाइन पावर्स होती हैं, डिवाइन एनर्जीज़ होती हैं, तो वो आपकी प्रेयर्स को सुनते हैं और उन प्रेयर्स को फुलफ़िल भी करते हैं। बस आप जिस व्यक्ति के लिए प्रेयर कर रहे हैं वो व्यक्ति भी आपके प्रति उतना ही सच्चा होना चाहिए। विजुअलाइजेशन नेक्स्ट एनर्जी है। एंजल्स कह रहे हैं अगर आप दूसरी टेक्निक यूज़ करना चाहें तो उस पल को अपने सामने देखिए जिस पल को आप जीना चाहते हैं, और उसको क्लेम कीजिए कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, अब जैसे कोई महिला है जो बच्चा चाहती है, जिसको बच्चा नहीं हो रहा, वो अगर अपने थर्ड आई पे केंद्रित करे अपनी एनर्जीज़ को, और थर्ड आई पे कंसंट्रेट करके अपने ईष्ट का नाम लेकर वो पिक्चर चला दे, और वो पिक्चर में वो जो भी बच्चा उसके गोद में है देखे, उस बच्चे को खिला रही है, उस बच्चे को नहला रही है, उस बच्चे को कपड़े पहना रही है,
उस बच्चे के साथ जी रही है, वो बच्चा उसके परिवार में है, वो चीज़ डेली करे। 21 दिन से 51 दिन के अंदर बहुत पावरफुल शक्तियाँ होती हैं आपके आसपास जो उन चीज़ों को सत्य कर देंगी। लेकिन आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बिल्कुल बिना लॉजिक के होनी चाहिए। लॉजिक, यूनिवर्स में लॉजिक नहीं चलता है। ईश्वर के सामने आप लॉजिक नहीं यूज़ कर सकते। सच्ची भावनाएं होनी चाहिए। सच्चे दिल से आप अगर ये करते हैं तो आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी होती है, कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विक्टिम मेंटालिटी के होते हैं, मतलब उनको ना या तो दूसरे को या तो खुद को हमेशा ये दिखाना होता है कि अरे मैं बहुत लाचार हूँ, बहुत मजबूर हूँ, मुझे समझो, मुझ पर दया करो। ठीक है, कभी भी ऐसा शो मत करो। अपने आप को हमेशा पावरफुल बनाओ और पावरफुल ही शो करो। अपनी सोल को कभी भी लाचार फील मत करो, ठीक है, और ना दूसरे के साथ ऐसा कभी करो। इसके अलावा कुछ लोगों को भगवान ने बहुत सारा टैलेंट देकर भेजा है, बट आपने उस टैलेंट को कहीं दबा दिया है। उसको बाहर निकालो, अपनी एनर्जीज़ को एक पहचान दो, ये भी कहा जा रहा है। और जो भी ईगो में है, किसी बात का अगर आपको घमंड है, चाहे आपके पास आपके घर में 10 कार खड़ी है, चाहे आपके पास क्या चीज़ें होती हैं यार घमंड करने लायक, समझ ही नहीं आ रहा क्या किस चीज़ पे घमंड होता है लोगों को? गाड़ी, मोटर, बंगला, इन चीज़ों पे हंसी आती है मुझे। मतलब जिस भी चीज़ों पे घमंड होता हो उन चीज़ों से दूर रहो, घमंड से दूर रहो, क्योंकि जैसे ही घमंड चढ़ता है ना, लक्ष्मी उतर कर चल देती हैं। वो लास्ट स्टेज है माता लक्ष्मी का। वो खूब चढ़ाती हैं इंसान को, और जैसे ही इंसान चढ़ता है 7वें आसमान पर, धड़ाम करके गिराती हैं, बिल्कुल संभलने का भी मौका नहीं देती। इसलिए जिनके पास होता है वो उतने झुकते जाते हैं। जैसे एक फलदार वृक्ष होता है, उसके ऊपर जितना फल लदता जाएगा वो उतना झुकता जाएगा, उतना ग्राउंडेड होता जाएगा। अगर कोई इंसान सच में रिच है वो शो नहीं कर सकता, वो शो करेगा ही नहीं। या इवन वो दान दक्षिणा भी करेगा तो बहुत छुपा के करेगा, कभी उसका डंका नहीं पीटेगा, अरे हमने यहाँ दान किया, अरे हमने वो किया, वो किया, कभी नहीं करेगा। तो घमंड जैसे ही चढ़ा वैसे ही लक्ष्मी चल देती है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।